राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो सीटेट के जो अभी आपका पेपर है तो आने वाला है, इसमें जो है अभी मैं आपको हिंदी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको पता होगा कि हिंदी के जो है 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को बड़ा ध्यान से करें। इसमें आपके गद्यांश 2 आते हैं या काव्यांश आ सकता है। तो 1 से 15 तक आपके 2 गद्यांश या काव्यांश से होते हैं और जो 15 क्वेश्चन होते हैं वो आपके सामान्य हिंदी के होते हैं। तो चलिए, सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहा करें। तो आपका चलिए पहला गद्यांश है। परेशानियों के बावजूद रोजाना थोड़ा हंसने हंसाने का अभ्यास करते रहने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। इससे न केवल खुद को खुशी महसूस होती है बल्कि आस में जुड़े सब लोगों में खुशी फैलती है। हंसना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव हो सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा और अनुचित तरीके से हंसना दूसरों को परेशान कर सकता है। तो ऐसे ही आपका पूरा गद्यांश है। तो उससे जो पहला प्रश्न है वो आपका ये है, जीवन की कड़ी वास्तविकता से तात्पर्य है जीवन की मजबूत सच्चाई। बी है जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयाँ जीवन की सच्चाई। और डी है जीवन के यथार्थ की श्रृंखला। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। और बी क्या है, जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाई। जीवन की कड़ी वास्तविकता का तात्पर्य जीवन में आने वाले संघर्ष व कठिनाइयों से है। उपयुक्त गद्यांश में जीवन में हंसी के महत्व को दिखाया गया है कि मात्र हंसने से ही जीवन की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। मन की खुशी और शांति से किस में वृद्धि होती है, मित्रता। बी कार्य करने की शक्ति। सी पारिवारिक कलह। और डी पारिवारिक प्रसन्नता। तो आपका बी सही है, कार्य करने की शक्ति। अगर आपका मन शांत है और आपका दृढ़ निश्चय है, आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। चलिए, गद्यांश के अनुसार हंसने हंसाने से बढ़ता है भेदभाव की कठोर भावना, आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना, हंसने हंसाने की प्रवृत्ति। और डी है आपका हास्य व्यंग करने का कौशल। तो बी है आपका हंसने हंसने हंसाने से आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना बढ़ती है। चलिए दोस्तों, अब आपका चौथा प्रश्न है। गद्यांश के अनुसार हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है व्यायाम, हंसना, रोग प्रतिरोधक क्षमता और शारीरिक परिश्रम। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, बी है हंसना। निम्नलिखित में से कौन सा हंसने हंसाने का लाभ नहीं है, मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता, चिंता से मुक्ति, आत्मविश्वास में कमी और सुरक्षा की भावना में वृद्धि। तो आपका सी जो है वो सही उत्तर है। और सी क्या है, आत्मविश्वास में कमी। झुंझलाहट में प्रत्यय है हट, लाहट, आहट, अहट। तो सी आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा आहट। झुंझलाहट में आहट प्रत्यय प्रयुक्त है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन उत्पन्न करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 2 प्रकार हैं, कृत्य प्रत्यय एवं तदित प्रत्यय। क्रिया या धातु शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय तथा संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय तदित प्रत्यय कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, दुख दर्द, मान सम्मान, हंसी मजाक और तरह तरह। तो आपका जो सही उत्तर है वो है डी। डी है आपका तरह तरह शब्द युग्म द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। टेंशन शब्द है तत्सम, तद्भव, आगत, देशज। तो आपका सी है आगत शब्द है टेंशन शब्द। टेंशन शब्द आगत शब्द है ऐसे शब्द जो मूलतः किसी विदेशी भाषा के हों परंतु वो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होने लगे आगत अथवा विदेशी शब्द कहलाते हैं। चलिए, माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ा सर्दी हो है तो आप अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि आपको एग्ज़ाम भी देना है। और नेट JRF वालों से मैं यही कहना चाहूँ, कल आपका रिज़ल्ट आ रहा है तो आज आपका रिज़ल्ट आ रहा है तो आप उम्मीद है कि जिन लोगों ने नेट क्वालिफाई किया होगा मुझे कमेंट ज़रूर करें। अब आपका दूसरा गद्यांश है यहाँ से, और दूसरा गद्यांश है आपका, विज्ञान ने मनुष्य को पक्का भौतिकवादी बनाकर उसके विवेक पर पर्दा डाल दिया है, उसके मन की चिर शांति और आनंद भाव भी छीन लिया है।
अब मनुष्य को ना ईश्वर का भय है और ना पतन का। विज्ञान ने जहाँ यंत्र दिए वहाँ यंत्र द्वारा बेकारी भी दी है। विज्ञान ने मनुष्य को क्या बना दिया है? अभी आपने पढ़ा, क्या बना दिया? भौतिकवादी बना दिया। विज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा, लोगों के बीच भेदभाव, लोगों के बीच सौहार्द और लोगों के बीच संघर्ष। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और डी है आपका लोगों के बीच संघर्ष। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार विज्ञान के कारण लोगों के बीच संघर्ष उत्पन्न हुआ है। यही संघर्ष अशांति एवं द्वेष भावना का कारण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अविवेकी मनुष्य को किसका भय नहीं रहता? ईश्वर और समाज का, समाज और पतन का, ईश्वर और पतन का, समाज और कल्याण का। तो आपका सही उत्तर है सी आपका होगा ईश्वर और पतन का। अविवेकी मनुष्य को किसका भय नहीं रहता? ईश्वर और पतन का भय नहीं रहता। चलिए, विज्ञान ने रिक्त स्थान और रिक्त स्थान को जन्म दिया है। अशांति और विवेक, अशांति और विद्वेष, विवेक और यंत्र और है आपका यंत्र और भौतिकवाद। तो विज्ञान ने जो जन्म दिया है वो अशांति और विद्वेष को जन्म दिया है। मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को दबाता चला गया, वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर रख सका। मनुष्य के पास विवेक था जिसका प्रयोग देर से हुआ। मनुष्य ही मनुष्य का वास्तविक दुश्मन है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है, वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका। मनुष्य के पतन का कारण स्वयं मनुष्य है, क्योंकि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं रख सका। मनुष्य अपनी इसी इच्छा के कारण विज्ञान का दुरुपयोग करने लगा। विज्ञान शब्द में उपसर्ग है विज्ञा, ज्ञान, वी और ना। तो आपका उपसर्ग है इसमें वी। उपसर्ग आगे होता है, प्रत्यय पीछे होता है हमेशा दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा। चलिए, पर्दा डाल दिया, मुहावरे का अर्थ है खिड़की पर पर्दा डालना, आंख में धूल झोंकना, कम बुद्धि का होना, सच्चाई का पता न चलना। तो डी है आपका सच्चाई का पता न चलना, पर्दा डाल दिया का मतलब होता है। चलिए दोस्तों, अब आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न आएंगे और बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िएगा। मैं थोड़ी जल्दी करा रहा हूँ, जल्दी इसलिए भी कराता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप बड़े आसानी से इन प्रश्नों को कर सकें और आपका समय बहुत कम लगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। तो इसलिए निम्नलिखित कथन पढ़ें। मौन विधि भाषा अधिगम को मानसिक गतिविधि के रूप में स्वीकृत करती है। मौन विधि में शिक्षार्थी एक वैज्ञानिक या अन्वेषक है जो अनुभवों और अवसरों के आधार पर भाषा के प्रति अपनी समझ बनाता है। तो आपका ए क्या है? ए सही है लेकिन बी गलत है। बी है, बी सही है लेकिन ए गलत है। सी, ए और बी दोनों सही हैं और ए बी का कारक है। डी, ए और बी दोनों गलत हैं। तो आपका सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। ए और बी दोनों सही हैं और ए और बी का कारक है। भाषा की कक्षा में, माफ़ करिएगा दोस्तों, भाषा की कक्षा में अध्यापक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? ए, अध्यापक व्याख्या करने वाला और विद्यार्थी श्रोता होना चाहिए। अध्यापक सत्ताधारी और विद्यार्थी मौन ग्रहकर्ता होना चाहिए। अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। अध्यापक निर्देशक और विद्यार्थी अनुसरणकर्ता होना चाहिए। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, अध्यापक और विद्यार्थी आपस में साझेदार होने चाहिए। भाषा शिक्षण में कौन सा परामर्श अधिगम सिद्धांत पर आधारित है? कार्य आधारित भाषा अधिगम, पाठ्य सामग्री आधारित भाषा शिक्षण, समुदाय आधारित भाषा अधिगम और डी सुझाव कोश। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी आपका हो जाएगा समुदाय आधारित भाषा अधिगम। चलिए, समुची पाठचर्या में भाषा का केंद्र बिंदु किस पर होना चाहिए? सभी कक्षाओं में मुख्यतः भाषा शिक्षण, सभी विषय की मदद से भाषा शिक्षण, विशेष सत्रों में भाषा शिक्षण और डी है आपका पाठ्य सहगामी गतिविधियों के माध्यम से भाषा शिक्षण। तो बी आपका सही उत्तर है, बी है आपका सभी विषयों की मदद से भाषा शिक्षण। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में यह ड्रिल करवा रही है। शिवा ने एक पत्र लिखा
उसने यह पत्र कल लिखा था। शिवा ने उपन्यास पूरा पढ़ लिया है। उसने यह कल पूरा पढ़ लिया था। यहाँ अध्यापिका क्या करवा रही है? संरचनात्मक अभ्यास, कार्यात्मक अभ्यास, कार्यात्मक संप्रेषणात्मक अभ्यास, सामाजिक अंतक्रिया अभ्यास। तो जो आपका, चलिए, तो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों आपका ए। तो वो क्या करवा रही है? संरचनात्मक अभ्यास करवा रही है। विद्यार्थियों को कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक कार्य संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थियों ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। यह किसका उदाहरण है? पियाजे का सिद्धांत, क्रेशन का सिद्धांत, ब्रूनर का सिद्धांत और वाइगोस्की का सिद्धांत। तो जो आपका सही उत्तर है दोस्तों वो आपका इसमें है डी, वाइगोस्की का सिद्धांत। ये विद्यार्थियों कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाने में कठिनाई आ रही है। विद्यार्थियों की इस परेशानी को भांपते हुए अध्यापक का संबंधित कुछ संकेत व प्रतिरूप बताती है। इस मदद के आधार पर विद्यार्थी ने पूरे अनुच्छेद को कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया है। यह उदाहरण के सिद्धांत का है। वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत वाइगोस्की दिया है। वाइगोस्की के अनुसार बालक का विकास सामाजिक अंतक्रिया के द्वारा होता है। चलिए, अध्यापिका विद्यार्थियों को कुछ संकेतों जैसे कहानी का शीर्षक, कहानी के पात्र, थीम, अंत और संदेश के आधार पर कहानी पूरी करने के लिए कहती है। यहाँ विद्यार्थी किस प्रकार की गतिविधि में शामिल है? संज्ञानात्मक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, व्यवहारवाद और संरचनावाद। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों वो आपका ए है। ए है आपका संज्ञानात्मक रचनावाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अध्यापिका अपने विद्यार्थियों से उसकी पहली हवाई यात्रा कहानी पर चर्चा करती है और फिर इसको कक्षा के सामने अभिनीत करने के लिए कहती है। अध्यापक विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहती है? रचनात्मकता, संप्रेषण, सहयोग और समालोचनात्मक चिंतन। तो जो आपका सही उत्तर है वो है आपका, यहाँ आपके कोड दिए हुए हैं तो एक से ज़्यादा सही होंगे। ए आपका सही है, ए बी सी आपके तीनों सही हैं। चलिए अगला प्रश्न है, स्थिति मूलक भाषा शिक्षण किस पर आधारित है? अभिक्रमीकरण, प्रोग्रामिंग, अभ्यास और उत्पादन, तैयारी, प्रस्तुतिकरण और अभ्यास, प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन, तैयारी, प्रस्तुतिकरण और उत्पादन। तो सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। सी आपका हो जाएगा प्रस्तुतिकरण, अभ्यास और उत्पादन। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए उन उपगमों की पहचान करें जो इन सिद्धांतों का अनुसरण करते हों। ए है बोली जा रही और लिखित सामग्री की संरचना और व्याकरण विशेषताओं को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में बोली जा रही और लिखित सामग्री का जुड़ाव बनाना। ऐसे कार्य इकाइयों की योजना बनाना जिनका मुख्य केंद्र बिंदु समुची सामग्री के आधार पर कौशल विकसित करने पर हो। तो आपके जो ऑप्शन है वो है ए कार्य आधारित भाषा शिक्षण, बी पाठ्य सामग्री आधारित निर्देशन, सी कोश विषयक उपागम और डी सहकारी भाषा अधिगम। तो बी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर बी है, पाठ्य सामग्री आधारित निर्देश। चलिए, निम्नलिखित प्रदत्त कार्य को पढ़ें और क्रिया विनय की दृष्टि से क्रम दें। ए अधिगम गतिविधि की अभिकल्पना करना, निर्देश देना, मॉनिटरिंग और विद्यार्थी की प्रगति का आकलन, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों का उल्लेख करना, टॉपिक, थीम और स्थितियों को चिन्हित करना। तो ए बी सी डी, बी ए सी डी, सी डी ए और बी और सी बी ए और डी। तो आपका सी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है। सी क्या होगा? सी डी ए और बी क्रियान्वयन की दृष्टि से प्रदत्त कार्यों का क्रम होगा। चलिए, कक्षा अध्यापक का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है? शिक्षार्थी को संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना, शिक्षण के लिए संदर्भ का चयन करना, विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों का सामूहिकरण, शिक्षार्थियों को निर्देश देना। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए क्या होगा?
शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। भाषा का पाठ्यक्रम किससे संबंधित है? शैक्षिक कार्यक्रमों में क्रियान्वयन से, शिक्षार्थियों के निष्पादन और मूल्यांकन से, संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रबंधन। तो सी जो है वो आपका सही उत्तर है, सी हो जाएगा, संदर्भ का चयन और स्तरानुसार बांटना। चलिए अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम के लिए अनिवार्य है? ए, भाषा के तत्वों में निपुणता, बी, भाषा के नियमों का अधिगम, सी, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता और डी, भाषा की कोश रचना में निपुणता। तो सी जो है वो आपका सही है, सी है, व्यवहारिक कौशलों में निपुणता। भाषा अधिगम के लिए व्यवहारिक कौशलों में निपुणता अनिवार्य है। चलिए, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम किस पर आधारित है? व्याकरण, शब्द भंडार, सी, टॉपिक और डी, कार्य। तो डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, भाषा अधिगम का प्रक्रियात्मक पाठ्यक्रम कार्य पर आधारित है। तो यहाँ दोस्तों जो है आपके हिंदी के प्रश्न समाप्त हुए। अब जो अगली वीडियो आएगी इसकी आपकी जूनियर की, उसमें मैं आपको सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन कराऊंगा। तो उसके बाद हम दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।